नमस्कार दोस्तों, वी कैन नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल में तो केवल 18 सीटें हैं, तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अदर स्टेट वाले बच्चों को तो केवल 5% मिलेगा, फिर फ़ायदा क्या है सब तैयारी करने का। 18 सीट पर मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, मैं क्यों तैयारी करूं। मुझे तो न्यूज़ मिली है कि केवल यूपीपीसीएल TG2 में अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए केवल 18 सीट है। मैं तो इतने दिन से ऐसे ही तैयारी कर रहा था। ये मेरे सवाल नहीं, आप बहुत सारे बच्चों के ये सवाल है। आइए आज हम विश्लेषण करते हैं कि किसी राज्य में अदर स्टेट वाले बच्चों को कैसे कोटा दिया जाता है, कैसे उनका सिलेक्शन होता है, कितनी सीटें उनके लिए रिजर्व होती है। इस वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और फिर इस तरह की पूर्व धारणा आप में नहीं आएगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको स्टेप डाउन करने के लिए होती है, इसलिए डिमोरलाइज नहीं होना। हमेशा अपने आप को स्टेप फॉरवर्ड रखना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ हम आगे कर पाएंगे। कई दफ़ा मैं वीडियो में इस तरह की बातें बोल चुका हूँ कि अदर स्टेट में किस तरह से बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन हर बार फ़ोन कॉल्स पर ही आपको रिप्लाई चाहिए। माय डियर, ऐसा संभव नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ आज आप मेरे वीडियो ज़रूर देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार व्हाट्सएप पर भी ऐसे ही मैसेजेज आ रहे हैं और इसी तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपका भी डाउट था इस पॉइंट पर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको लगता है कि डाउट क्लियर हो गया, सो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबाइए। इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने उस ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए जहाँ इस तरह की बातें हो रही थी। उस इंसान को ज़रूर भेज देना जिसने आपका माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास किया। आइए हम सबसे पहले यूपीपीसीएल TG2 पर बात कर लेते हैं। माय डियर, उत्तर प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, हरियाणा भी है। ये जितने भी हिंदी भाषी राज्य होते हैं जहाँ अपनी कोई भाषा मान्यता प्राप्त नहीं हो, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त वैसे नहीं है, तो मेरे मित्र यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है ना, वो सबके लिए ओपन कैटेगरी कहलाती है। उसमें किसी भी स्टेट के कितने भी बच्चे आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में 5% कोटा या यूँ कहें कि 5% रिजर्वेशन जो है ना, वो पता नहीं कैसे दिमाग में आ रहा है। आपको मैं बता दूं, रिजर्वेशन और लिमिट में फ़र्क होता है। अगर कोई आपसे ये कहे ना कि 5% की लिमिट है, फिर तो बात मान सकते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं कोई नियम या ऑर्डर आ गया होगा। अदर स्टेट वालों को वो रिजर्वेशन किस बात का दे? रिजर्वेशन का मतलब होता है इतनी सीटें आपके लिए आरक्षित है। मतलब ये 5% तो हम अदर स्टेट के बच्चे लेंगे ही लेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है, आप समझते होंगे। अभी आपको पता होगा EWS के लिए 10% का आरक्षण है, तो इसका मतलब क्या है? 10% बच्चे उस वैकेंसी में 10% स्टूडेंट EWS वाले होंगे, ये कन्फर्म है। तो आप क्या चाहते हैं कि यूपी में 5% तो अदर स्टेट वाले लगेंगे ही लगेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, हो सकता है एक भी ना लगे अगर मेरिट में ऊपर नहीं आए तो। हाँ, लिमिट शब्द एक ऐसा होता है, इसमें यह बोला जा सकता है कि अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए केवल 5% की सीमा है, 5% से ज़्यादा बच्चे हम नहीं लेंगे, तो उसे रिजर्वेशन नहीं, उसे लिमिट कहते हैं। इस तरह का कोई ऑफिशियल ऑर्डर किसी के पास नहीं है, तो हम ये कह दें कि 5% लगते हैं। पिछली वैकेंसी में न जाने कितने बच्चे लगे हुए हैं, 100-200 बच्चों को तो मैं जानता हूँ जो यूपीपीसीएल में काम कर रहे हैं अदर स्टेट से। कुल मिलाकर बात यह है
कि जितने भी हिंदी भाषी राज्य होते हैं ना, इनमें अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब होता है कि ये ओपन कैटेगरी है। जैसे राजस्थान में जब टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि अदर स्टेट वाले बच्चे यहाँ फॉर्म भर सकते हैं और उन सब के लिए अनरिजर्व कैटेगरी रहेगी। तो 2-4 राजस्थान वाले प्रेमी आए भैया, बोले कुछ एक टीचर ऐसे निकम्मे ऐसे मतलब स्वार्थी होते हैं जो पता नहीं अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं। अरे भाई, प्रमोट क्या है, जो हकीकत है वो बताएंगे, सबको पता है। अब इसी तरह से कुछ यूपी के बच्चे जो आपका माइंड वॉश कर रहे हैं, भाई वो चाहते हैं ना कि हम केवल कंपटीशन लड़ें, दूसरे बच्चे आए ना हमारे पास। होता ही है ऐसे। अभी देखो पंजाब में वैकेंसी आई है, अपने राजस्थान से वहाँ बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो वो अपने वाले बच्चों को जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं ना, एक अलग ही नज़र से देख रहे हैं। उनमें है कहीं ना कहीं एक वो नफ़रत वाली भावना कि यार हमारे बच्चे नहीं लग पाए, देखो ये आ गए यहाँ। तो ये सब में होता है। इसलिए अभी आप जिस फ्रेंड सर्किल में हो ना, वहाँ कोई ना कोई यूपी के बच्चे हैं, इसलिए वो बच्चे करेंगे। देखो सीधी सी बात है, राजस्थान वाले चाहते हैं कि राजस्थान में दूसरे बच्चे फॉर्म ना भरें, पर मेरे मित्र जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए एक जैसे होंगे। जो नियम कानून है वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। जो हकीकत है वो हम सबको बताएंगे, क्योंकि मेरे साथ कम से कम 15 स्टेट के बच्चे जुड़े हुए। मैं सबके लिए कॉमन बात करता हूँ, किसी को बुरी लगे तो लगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ। यूपी में जो अनरिजर्व की 357 सीटें हैं ना, इन 357 सीटों में टॉप 357 बच्चे लगेंगे। मान लीजिए 3 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लीजिए 3 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया यूपीपीसीएल TG2 का। तो इनमें से जो टॉप 357 बच्चे हैं ना, वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, किसी भी कैटेगरी का हो। यूपी से है अनरिजर्व कैटेगरी का तब भी होगा, यूपी से EWS कैटेगरी का है तब भी सेलेक्ट होगा, लेकिन होंगे किस में? अनरिजर्व में। EWS वाला टॉप 357 में आता है तो वो अपने आरक्षण वाली एक सीट को और बचा जाता है। 10 तो लगेंगे ही लगेंगे, एक यहाँ लग गया तो हो सकता है 11वां लगे। यूपी में कोई SC का है तो वो भी यहीं लगेगा, लेकिन उसको भी अनरिजर्व में ही काउंट किया जाएगा। SC की भी सीटें सुरक्षित है। हाँ, राजस्थान से कोई SC का बच्चा था तो वो राजस्थान में SC का नहीं, वहाँ अनरिजर्व में ही माना जाएगा और वो यहीं सेलेक्ट होगा। मेरे कहने का संक्षेप भाषा में मतलब ये है कि आपके लिए कोई 5% सीटें रिजर्व नहीं है, कोई आपके लिए 5% की लिमिट नहीं है। ये 357 सीटें आपके लिए है, आपको यहाँ कंपटीशन फाइट करना है। मैं कह रहा हूँ 357वें नंबर पर आ जाना, सिलेक्शन की प्रोसेस मैं दे दूँगा आपको। आप इस लिस्ट में अगर आएंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। माइंड डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आते हैं माइंड वॉश करने के लिए, है ना। और इतनी जल्दी अपनी कंसंट्रेशन खोया करो मत। कई बार हर बार एक ही चीज़ें वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसके लिए मुझे देखो आज स्पेशल वीडियो बनाना पड़ रहा है। 357 का 5% निकाल दिया, बोले 18 सीटें और ये गुरुजी फिर किस लिए तैयारी करनी है? क्यों नहीं करनी तैयारी करनी है 357 सीटों के अकॉर्डिंग करनी है। बिल्कुल राजस्थान में देखो जितनी भी अनरिजर्व की होती है सब के लिए होती है, चाहे उसमें किसी भी कैटेगरी का आ जाए। MP में भी यही है, यूपी में भी यही है। अदर जितने भी ये हिंदी भाषी राज्य, जैसे देखो पंजाब में उन्होंने पंजाबी मांग ली। अब अगर पंजाबी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके अलावा अनरिजर्व में आपका सिलेक्शन हुआ है पिछले बच्चों का। देखो अभी पंजाब ट्रांसमिशन में राजस्थान के कम से कम भी तो 40-50 लड़कों का सिलेक्शन हुआ होगा, जिसमें से 3-4 तो अपने ही बच्चे थे जिनके मैंने फ़ोटो डाली, वो कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली, आपने देखा होगा। अगर पंजाबी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अनरिजर्व में आप आएंगे। इसी तरह से गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी मांगते हैं। हर एक स्टेट में कोई ना कोई भाषा आपसे पूछी जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी हिंदी भाषी राज्य में दूसरे राज्य के बच्चों को अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाता है। ना तो उनका कोई आरक्षण होता है, ना ही उनकी कोई लिमिट होती है।
अनरिजर्व कैटेगरी की जितनी सीटें होती है उन पर वो सीटें फाइट कर सकते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका भी यही मानना था या आपका डाउट था जो आज क्लियर हो गया। क्लियर आज हुआ है तो प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना।